मेरे मास्टर प्लान का फर्स्ट स्टेप है $10,000 एक्स्ट्रा कमाने हैं। अपनी स्किल्स को यूज कैसे करना है। हमने थंडरबे क्यों चूज करा है और आप बहुत जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एंजिक इंडियन ब्लॉगर्स। मेरा नाम है जतिन। जो लोग हमें शुरू से फॉलो करते हैं उनको पता है कि हमने घर बाय करा था कनाडा में। अगर आपने हमारी फुल हाउस टूर वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर उसको चेकआउट जरूर करना। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा मास्टर प्लान क्या था जिसको फॉलो करके हम 3 साल में ये घर बाय कर पाए कनाडा में। इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके सभी स्मॉल स्टेप्स बताऊंगा जिन स्टेप्स को पूरा करके ही हम 20% डाउन पेमेंट कर पाए, विच वाज $50,000। इससे पहले कि मैं आपके साथ अपना प्लान शेयर करूं, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि जो भी स्टेप्स और जो भी प्लान की डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा वो मेरा मास्टर प्लान था। हो सकता है उसमें से कुछ स्टेप्स आपको बहुत वियर्ड लगे और आपको इम्पॉसिबल लगे, लेकिन आप अपने हिसाब से उन स्टेप्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने प्लान में। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, क्योंकि बहुत सारा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कंटेंट इस चैनल पे आता रहता है। आई एम 100% श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, तो अभी ही लाइक बटन को हिट कर दीजिए और आई एम प्रीटी श्योर कि आप इस वीडियो को 200 लाइक जरूर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मेरे प्लान का जो पहला स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्टेप को नहीं फॉलो करते हो तो आप अपना घर बाय करने की जर्नी में काफी पीछे रह जाओगे। मेरे मास्टर प्लान का फर्स्ट स्टेप है पॉजिटिव माइंडसेट। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ कि आप क्या सोचते हो घर बाय करने के बारे में, तो कुछ लोग कहते हैं कि घर बाय करना तो इम्पॉसिबल है आज के टाइम, कुछ कहते हैं काफी ईजी है बाय करना। लेकिन अभी आपने ऐसा सोचा है कि कैसे कुछ लोगों के लिए ये काम बहुत ईजी लगता है और कुछ लोगों को ये काम बहुत मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे डिफरेंस लोगों में नहीं है, लोगों के माइंडसेट में है। क्योंकि जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है तो आपको आइडियाज भी अच्छे अच्छे और पॉजिटिव ही आते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिंपली मैं एक एग्जांपल लूंगा। एक स्टूडेंट है जो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है मिनिमम वेज पे, और वो ये सोचता है कि अगले 6 महीने या 1 साल में मुझे $2 या $3 रेज मिल जाए। तो डेफिनेटली वो इस एम को अचीव कर लेगा, लेकिन वो सिर्फ $3 रेज ही ले पाएगा क्योंकि उसका जो थॉट प्रोसेस है वो $3 रेज तक ही सीमित है। और दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट है जो ये सोचता है कि मुझे अगले 6 महीने या 1 साल में $10,000 एक्स्ट्रा कमाने हैं। तो अब वो स्टूडेंट ये सोचेगा कि मुझे वो $10,000 एक्स्ट्रा कमाने कैसे हैं। वहां से आपके आइडियाज जनरेट होने शुरू होते हैं। तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट ये सोच रहा है कि $10,000 अगले 6 महीने या साल में कमाने हैं, तो वो या तो हाई पेइंग जॉब लेने की कोशिश करेगा या फिर वो अपने मैनेजर से बात करेगा कि मुझे प्रमोट किया जाए किसी अच्छी पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू माय स्किल्स, या फिर वो अपनी रेस्टोरेंट वाली जॉब करते हुए ही एक और साइड हसल शुरू करेगा। जब भी मैं इस एग्जांपल की बात करता हूँ तो मैक्सिमम लोगों के माइंड में मनी ही आती है। इवन आपके माइंड में भी यही आया होगा कि $10,000 कमाना है, $3 रेज नहीं चाहिए। मेरा पर्पस आपको ये बताना नहीं है कि आपको पैसा कैसे इकट्ठा करना। मेरा पर्पस आपको ये बताने का है कि आपको अपनी स्किल्स को यूज कैसे करना है। क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो बाकी लोगों से आपको अलग करती है और आप उस स्किल पे काम करते हैं और उस स्किल को सेल करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आप पैसा तो कमाएंगे ही, लेकिन उस स्किल में भी आपकी एक स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। इसी थॉट प्रोसेस से मैं और निकिता भी कनाडा में एंटर हुए थे, क्योंकि हमारा सबसे पहला गोल था कि हमें विद इन 3 इयर्स अपना पहला घर ले लेना है। जब हम स्टार्टिंग में ये गोल लेके आए थे उस टाइम पे ये गोल इम्पॉसिबल हमें भी लग रहा था, लेकिन हमने उसके ऊपर वर्कआउट करा और एट लास्ट हमने घर बाय करा विद इन 3 इयर्स। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी ऐसा कर सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो प्लीज गिव अ थम्स अप। अभी मैं बात करता हूँ दूसरे स्टेप की, जो कि मेरा प्रैक्टिकल स्टेप है, वो है स्मार्ट मनी सेविंग स्टेप्स। तो जब भी मनी सेविंग की बात होती है उसमें सिर्फ ये कंसिडर नहीं करना कि आप कितने पैसे सेव कर रहे हैं, ये भी कंसिडर करना है कि आप कितनी स्मार्टली पैसे सेव कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि स्मार्टली से मेरा मतलब है क्या। मैं अपनी और निकिता की एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमने कनाडा आने से पहले ही जो फर्स्ट स्मार्ट स्टेप लिया था वो ये था कि हमने ये रिसर्च करी कि कनाडा में हमें जाना कहाँ है। हमने थंडरबे क्यों चूज करा, क्योंकि थंडरबे बहुत ही स्मॉल सिटी है। यहाँ पे ज्यादातर ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे हमें पैसा स्पेंड करना पड़े या हम करना चाहें। तो ये छोटी छोटी सेविंग्स जब होती हैं तो विद टाइम वो सेविंग्स बड़ी होती जाती हैं। हमारे इस डिसीजन की वजह से कि हमें थंडरबे आना है, हमने मैक्सिमम पैसा सेव करा और उसके साथ साथ हमने इन 3
3 सालों में काफ़ी काम भी करा। दूसरा बड़ा फ़ायदा जो हमें थंडर में आने का हुआ वो ये था कि हमारा रेंट बहुत कम था एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़ जैसे कि टोरंटो हो गया, वैंकूवर हो गया, ब्रैम्पटन हो गया। तो लोकेशन बहुत मैटर करती है जब भी आप ये प्लान आउट कर रहे हो कि आपको घर बाय करना है आने वाले 3 या 5 सालों में। दूसरा जो बड़ा स्मार्ट स्टेप हमने लिया जिसका सच में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पे वो था बजटिंग। अब बहुत सारे लोग और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये कहेंगे कि हम बजटिंग तो करते हैं, इसमें नया क्या है? लेकिन क्या आप बजटिंग ऐसे करते हैं कि आप एक-एक डॉलर का हिसाब रखते हैं, इवन के सेंट्स का भी हिसाब रखते हैं? अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि जतिन तो इंसेन है, इतनी बारीकी में बजटिंग कौन करता है? लेकिन फ्रेंड्स मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका गोल जल्दी अचीव हो, जैसे कि 3 साल में हमने घर लिया, तो डेफिनिटली आपको ऐसा करना पड़ेगा। बजटिंग के लिए मैं सिंपली एक ऐप यूज़ करता हूँ और ये कोई प्रमोशन नहीं है फ्रेंड्स, मैं खुद यूज़ करता हूँ और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एक तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और दूसरा वो बहुत सिंपल इंटरफेस है यूज़ करने में, उसका नाम है स्पेंडिंग। एक बार आपने वो ऐप में अपनी बजटिंग करनी शुरू कर दी तो डेफिनेटली मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप बहुत सारे एक्सपेंसेस को कट ऑफ कर पाओगे जो आज के टाइम आप सोच रहे हो कि वो बहुत ज़रूरी है मेरी लाइफ में, और आप बहुत जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तीसरा स्मार्ट डिसीजन या मैं बोलूँ जो मिस्टेक हमने नहीं करी, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कनाडा में करते हैं, वो ये है कि हमने सब कुछ कैश पे बाय करा। मेरा मतलब सिंपली यही है कि चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो कार हो, ये सब चीज़ें हमने कैश पे बाय करी हैं। मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स देखा जाता है कि कार हो या फ़ोन हो ईएमआई ले लेते हैं और वो ईएमआईज़ चलती रहती हैं, लेकिन आपको ऐसी मिस्टेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आप कैश पे बाय कर सकते हो तभी उस चीज़ को बाय करो, अदरवाइज़ उस चीज़ को डिले कर दो। अब इस स्मार्ट स्टेप में मैं एक टिप ज़रूर देना चाहूँगा, जो बाकी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जहाँ पे उनको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना होता है वहाँ वो क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करते हैं। जैसे कि रूटीन में ग्रोसरीज बाय करते हो या और चीज़ें बाय करते हो, वो चीज़ों के लिए आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है फ्रेंड्स। डेफिनेटली उससे फ़ायदा होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो और कितना कर रहे हो। अगर आप टिप्स लेना चाहते हो कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके मैं अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे बढ़ा सकता हूँ, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके क्रेडिट कार्ड वीडियो ज़रूर लिख देना, तो डेफिनेटली मैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। घर बाय करने के मास्टर प्लान का लास्ट और मास्टर स्ट्रोक अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है ग्रो विद फ्लो। इस स्टेप का सिंपली मतलब यही है कि आपको अपनी मनी को सही साइड में फ्लो करवाना होगा ताकि वो टाइम के साथ साथ ग्रो कर पाए। इस स्टेप ने हमारी बहुत हेल्प करी है फाइनेंशियली ग्रो होने में और हमारी 20% डाउन पेमेंट करने में। इस स्टेप में आपको अपनी मनी इन्वेस्ट करनी है। अभी मैं आपके साथ कुछ नंबर्स के हिसाब से ही बात करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपकी मनी कैसे ग्रो होती है और विदाउट इन्वेस्टमेंट आपकी मनी कहाँ रहती है। मैं अपनी ही एग्जांपल लेता हूँ। 3 साल में हमने $50,000 की डाउन पेमेंट इकट्ठी करी है, तो इसका सिंपली मतलब यही है कि मुझे हर महीने $1,388 सेव करने पड़ेंगे। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम तो बेसिक वेज पे काम करते हैं, ये बहुत बड़ा टारगेट है हमारे लिए कि हम मंथली $1,388 सेव कर पाएं। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके वो पैसे जो आपने अर्न करे हैं वो बैंक में पड़े हैं, तो डेफिनेटली वो ग्रो नहीं करेंगे, वो वहीं पड़े रहेंगे और आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। अभी मैं आपको कुछ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट बताता हूँ जो मैंने भी स्टार्ट करे थे, जिसकी वजह से ही हम डाउन पेमेंट अचीव कर पाए। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है हमेशा छोटे लेवल से स्टार्ट करनी है, और अगर मैं खुद की एग्जांपल लूँ तो मैं वेल्थ सिंपल पे इन्वेस्ट करता हूँ। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा वेल्थ सिंपल को, लेकिन वेल्थ सिंपल पे एक कैश अकाउंट होता है जिसपे आपको 4% इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, आप जितने पैसे उसमें डालते हो, और ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स। इसमें आपको कोई स्टॉक्स नहीं देखने हैं और आप कोई पैसे लूज नहीं कर रहे हो, उल्टा आपकी मनी ग्रो हो रही है। इवन दो वो मनी इतनी ग्रो नहीं हो रही है, लेकिन इट्स गुड टू स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स। अब जो दूसरा इन्वेस्टिंग ऑप्शन है वो थोड़ा रिस्की है, स्पेशली बिगनर्स के लिए, क्योंकि अभी मैं बात करने वाला हूँ कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के भी रिस्क फ्री ऑप्शंस आते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ ETFs की, और अगर आपको ETFs के बारे में नहीं मालूम है, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तीसरा और बड़ा स्टेप जो मैंने और निकिता ने फॉलो करा था वो था स्विचिंग जॉब्स। बहुत बार देखा गया है कि स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हो जाते हैं एक ही जॉब में और वो उसी जॉब को 2-3 साल करते रहते हैं और फिर वो सोचते
सोचते हैं कि अब हम अपने गोल्स को अचीव कैसे करें, क्योंकि हमारी पे तो अभी भी उतनी ही है। हाइक लेने का सिंपल फंडा है कि अपनी स्किल्स को ग्रो करो, जैसा कि मैंने पीछे के स्टेप्स में बताया था। और दूसरी चीज है कि आपको हाइक चाहिए तो आपको जॉब स्विच करनी ही होगी। और अगर आप मनी ज्यादा सेव करना चाहते हो, उसको और ग्रो करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अर्न भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि जॉब्स को स्विच करो, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम रखो। एट लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फाइनेंशियली आप दो ही चीजें कर सकते हो। सबसे पहली कि आप अर्न ज्यादा करना शुरू करो, और दूसरी आप सेव ज्यादा करना शुरू करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ऐसा कंटेंट और बहुत आने वाला है इस चैनल पे। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।